जंको क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मेरे हाथ में दर्द हो रही है। कहाँ ले जा रही हो मुझे? एक तो सभी के सामने से मुझे उठा लाई हो, अब कहाँ ले जाने की इरादा है? जंको क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ये सब क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ कॉलेज पे आके क्यों ये सब कर रही हो? और मुझे सभी फ्रेंड के सामने से उठा लाई हो, क्यों कर रही हो ये सब? वो सब क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? हाँ, मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ कॉलेज पे ही रहूंगी। तुमको प्यार से बात करना हजम नहीं होता है ना? ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। जंकुक, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे। तुम इस तरह नहीं मानने वाली। आई एम सॉरी ते। तब जेके ते को बहुत जोर से चाटा मारती है और ते सेंसलेस हो जाती है। तब जेके ते को कॉलेज से लेकर चला जाता है। द नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग। हाय मेरी जान, सोती हुई तुमको कितने क्यूट लग रही है। नजर न लग जाए मेरी लालची गुड़िया को किसी का। बस कुछ देर बाद ही तुम्हारा सेंस आ जाएगी। इतना बोल जेके घर के बाहर चला जाता है। हाँ, अरे ये कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था कल? अरे हाँ, उन्होंने मुझे जोर से चाटा मारा था। कैसे कर सकती है वो ये? कि बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। पर वो मैन है कहाँ? और मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? ये तो मेरी घर नहीं है। कोई ना, बाहर जाके ही देख लेती हूँ। ते जिस रूम पे था वो रूम कुछ ऐसी थी जिसकी बैल्कनी से समंदर को बहुत अच्छी तरह से दिखती है, जिसकी व्यू बहुत अच्छी थी और ते इसे ही देख रही थी। वाह, मैंने तो सपनों में भी सोचा नहीं था मैं किसी दिन सुबह उठकर इतना सुंदर व्यू देख पाऊंगी। ये मेरी सपना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकती है? पर जो भी है बहुत अच्छी है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मेरा दिन ही बन गई है। जो मुझे यहाँ लाया है ना, मन कर रही है अभी उन्हें जाके किस कर लेती हूँ। जेके बहुत पहले ही रूम में आ गया था। वो ते को बैल्कनी में देखकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और ते की सभी बातें सुनती हैं। और उसके बाद जब ते किस करने के बाद कहती है, तभी जेके ते को पीछे से हक करता है और कहता है, तो कर लो ना बेबी, तुम्हें रोका किसने है? मैं तो कब से इसके इंतजार कर रहा था। मुझे और इंतजार नहीं करना, प्लीज कर लो ना बेबी, प्लीज। मिस्टर जेके, आपको इतना हिम्मत कहाँ से मिली? हाँ, मुझे चाटा मारने की? मुझे आप चाटा मारा था कल, क्यों? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हटिए मेरे ऊपर से, मुझे जाने दीजिए। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उठते हुए भी तो मुझसे गुस्सा हो गई। सॉरी नाते, मैं और क्या करती, तुम ही कहो। काम की वजह से मेरी सुहागरात तो गई। मैं तो नहीं जाना चाहता था, तुम्ही ने कहा कि जाओ, तुम्ही ने मुझे फोर्स किए थे। और जब मैं लौटा हूँ तब मैं तुम्हें घर में नहीं दिखा, तो मुझे कितना गुस्सा होगा, तुम ही कहो। जब से लौटा हूँ तब से फ़ोन किए जा रहे थे और तुम तो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे थे, तो मुझे क्या करना चाहिए था? इसीलिए मैं गुस्से में ये सब कर दिया था। ठीक है, मान लिया मेरी गलती थी, पर तुमने मुझे चाटा मारा, इसकी कोई ज़रूरत थी क्या? हाँ, बोलो। एक न्यू मैरिड कपल की हस्बैंड अगर उसकी वाइफ को चाटा मारेगा, जिसके अभी तक सुहागरात भी नहीं हुई है, जिसके साथ मैं एक दिन भी गुजारी नहीं हूँ, वो अगर चाटा मारेगा तो कैसी लगी होगी मुझे? हाँ, तुम ही बताओ। मैं और क्या करती, तुम ही बताओ। तुम मान ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने मार दिया था। सॉरी नाते, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ दे। ठीक है, माफ़ कर रही हूँ, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमें तो घर में ही होना चाहिए था ना। देखो ते, हमारा न्यू शादी हुई है, पर हम दोनों को देखो, कितने दिन से हम दोनों अलग हैं, अभी तक हमारे सुहागरात भी नहीं हुई है। इसीलिए मैं तुम्हें हनीमून पे लेकर चली आई हूँ। क्या? हनीमून पे? पर कैसे? ऐसे ही हम दोनों हनीमून पे चले आए? मम्मा क्या जानती है इसके बारे में? हाँ,
ते तुम इतना क्यों सवाल करते हो? देखो, मैं बहुत दिन तुमसे दूर रहा हूँ और मुझसे रहा नहीं जा रहा। प्लीज़ अब बंद करो ये सवाल करना। पर जंगकुक, तुम मेरी बात तो सुनो। और कोई बात नहीं, प्लीज़ मुझे और मत तड़पाओ। तमन्ना बन गए हो, इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो। तमन्ना बन गए हो, इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो। क्या पता है तुम्हें, क्या पता है तो। क्या यार, तुम लोग भी ना उन दोनों को थोड़ा स्पेस दो। चलो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि जंगकुक और टे की स्टोरी क्या है। जेके है एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन। जेके की फैमिली में अब उनकी मम्मी के सिवाय कोई नहीं है। जेके अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी मम्मी के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। जेके की मम्मा की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढना। एक दिन जेके की मम्मा को एक रिलेटिव के घर से शादी का इनविटेशन आती है और वहाँ पर ही जेके की मम्मा ने ते को पहली बार देखी थी और जेके की मम्मा को ते बहुत पसंद आ गई थी। तभी जेके की मम्मा यानी जिन ने ते की मम्मा पापा से बात करती है ते और जेके की शादी के बारे में। ते के घर में सभी मान जाते हैं और ते भी मान जाती है, पर जिनको बस इस बात की टेंशन हो रही थी कि जेके ये बात मानेंगे या नहीं। फिर एक दिन शाम को जेके जब घर आती है, जिन जेके को शादी के बारे में पूछती है और ते की एक पिक्चर भी दिखाती है। तस्वीर को देख के जेके कहता है, मम्मा तुमको ये तस्वीर कहाँ से मिला? ये लड़की को तुम जानती हो? हाँ बताओ। अरे बेटा, मैंने तो तुझे इस लड़की से ही शादी करने की बात कर रही थी। क्यों, तू इस लड़की को जानती है क्या? जानती हूँ मतलब बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये तो मेरी रात की नींद ले गई है। पर मम्मा, आपको ये लड़की कहाँ मिली? तब जिन जेके को सभी खुल के बताती है और वो कहती है, पर बेटा तूने तो कहा नहीं, तू कैसे इस लड़की को पहचानती है? वो एक बहुत बड़ा कहानी है मम्मा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम शादी के लिए हाँ कह दो। आखिर तक मेरी लालची गुड़िया मुझको मिल ही गई। उसके बाद ते और जेके की शादी हो जाती है। सुहागरात के दिन जंगकुक को एक अर्जेंट कॉल आती है। लंदन में जंगकुक का बहुत ही अर्जेंट मीटिंग आ गया था, पर जंगकुक जाने के लिए तैयार नहीं थे। तेज थोड़ा फोर्स करके ही जंगकुक को भेज देती है और जंगकुक लंदन से आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा था। तो मिसेस जियोन जंगकुक, आपको ये सरप्राइज कैसा लगा? मुझे शर्म आ रही है, छोड़ो मुझे। अच्छा ऐसा है क्या? रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे क्या कर रही हो? सभी आर्मी ने तो देख रही है हम दोनों को। ऐसा क्या? बस आर्मी और नहीं, जाओ अब हम दोनों को अकेले छोड़ दो। जाओ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। टाटा आर्मी, बाय बाय सांग, लव यू। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया ना? और नहीं, चलो बाय।